नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं वो एक प्रैक्टिकली वीडियो है और हमारी एक व्यूअर ने अपनी सच्ची घटना हमारे साथ शेयर की है, वही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी किसी पति के ऊपर उसकी पत्नी के द्वारा फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं और पति सोच लेता है कि मुझे अब अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना है, तो उस ऐसे में उसके पास एक ऑप्शन होता है कि जल्दी से जल्दी वो डाइवोर्स ले, इस मसले से बाहर निकले और फिर से शादी करके अपना जीवन बसाए। और इसी सोच में कई बार पति कुछ गलत कदम उठा जाते हैं और कुछ लापरवाहियां कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो एक प्रैक्टिकली वीडियो है। हमारे एक व्यूअर के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, धोखाधड़ी हो चुकी है, तो उन्होंने हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की। तो वही कहानी हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जिसमें एक डाइवोर्स कराने की वजह से, डाइवोर्स केस की वजह से पति को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ गया। तो वही चीज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। यदि आप किसी भी मैट्रिमोनियल केस से परेशान हैं, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A का केस लगा दिया है, मेंटेनेंस केस कर दिया है, DV एक्ट का केस कर दिया है, तो ये जो किताब है वो मेरे द्वारा लिखी गई है और ऐसे ही पतियों के लिए है जो परेशान हो चुके हैं फर्जी मुकदमों से। उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। इसमें आपको सभी मैट्रिमोनियल केसेस, चाहे 498 हो, DV एक्ट हो, मेंटेनेंस केस हो, सबसे संबंधित आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, टिप्स मिलेंगे, सुझाव मिलेंगे, जानकारियां मिलेंगी, जिससे आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, अपना पैसा बचा पाएंगे, समय बचा पाएंगे। तो ये जो किताब है इसका मूल्य जो है वो 600 रुपए है, जिसमें कोरियर चार्ज भी है। तो यदि किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने हम मुद्दे पे आते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो देखिए, आज की जो हम स्टोरी आपको बताना चाहती हैं, जो हमारे व्यूअर ने हमें बताया है, तो इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि एक पति होते हैं, मान लीजिए, और एक पत्नी है। दोनों का विवाह होता है। विवाह के बाद दोनों एक साथ रहती हैं। कुछ दिनों तक दोनों का रिश्ता सही चलता है, फिर विवाद हो जाता है। फिर जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर 498A और 125 CRPC के अंतर्गत केस लगाती है। पति जो होते हैं सेक्शन 9 का केस लगाती हैं। लगभग 4 से 5 साल तक दोनों पति पत्नी मुकदमा लड़ती हैं। उसके बाद जो पति होते हैं, पत्नी होती है, उनमें एक समझौता होता है, पंचायत होती है, बैठ के बातचीत होती है और ये कहा जाता है कि पति पत्नी दोनों डाइवोर्स अब लेके अलग अलग रहेंगे। और ऐसी में जो पति है वो पत्नी को 10 लाख रुपए देंगे और ये जो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे वो 2 किस्त में दिए जाएंगे। पहला जो किस्त होगा वो 5 लाख रुपए का होगा। जब म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स डाला जाएगा तो उस समय पत्नी को दिया जाएगा और जो दूसरा किस्त होगा वो उस समय दिया जाएगा जब डाइवोर्स हो जाएगा, दूसरा जो मोशन है वो हो जाएगा। यानी म्यूचुअल कंसेंट में फर्स्ट मोशन पे 5 लाख और सेकंड मोशन पे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। टोटल 10 लाख रुपए देने थे। इस बात का एक बातचीत करके एग्रीमेंट बनता है। फिर पत्नी जो होती है वो म्यूचुअल कंसेंट जो डाइवोर्स पड़ता है उस केस में आती है। पति पत्नी का दोनों स्टेटमेंट होता है कि हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, डाइवोर्स देना चाहते हैं। और उसके बाद 5 लाख रुपए पत्नी को दे दिए जाते हैं। पत्नी अपना पैसा ले लेती है और उसके बाद फिर जो सेकंड मोशन जब आता है 6 महीने के बाद, तो उस समय पत्नी आके मुकर जाती है, कह देती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं देना है, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे डाइवोर्स नहीं देना है। क्योंकि सेकंड मोशन पे भी समझौता का प्रयास किया जाता है और उसमें पत्नी बोल देती है कि मुझे तो अब इन्हीं के साथ रहना है, मैं इन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ, मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। और ऐसे में जब 5 लाख रुपयों की बात आती है तो पत्नी साफ कह देती है कि मुझे जो पैसे मिले मैंने अपने ऊपर खर्च कर दिए, अब उस पैसे का मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा अधिकार था पति से पैसे प्राप्त करना और अब मैं पति के साथ रहना ही चाहती हूँ, तो पैसे की यहाँ क्या बात आती है। और इस वजह से अब इसमें बताइए, जो हमारा लॉ है उसके हिसाब से तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट तो यही चाहता है कि पति पत्नी का रिश्ता सुधर जाए। फर्स्ट मोशन पे पत्नी को 5 लाख रुपए प्राप्त हो गए, सेकंड मोशन पे वो मुकर जा रही है, तो इसमें ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप पैसे वसूलवा ले, अपना जो पैसा है उसको आप वसूल के वापस करा ले।
ऐसा कोर्ट नहीं करता है, ना ही कोई इस पे लॉ है। तो यदि पत्नी मुकर जा रही है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है, पत्नी सेकंड मोशन पे आके मुकर जाती है और साफ कह देती है कि मुझे अब पति के साथ ही रहना है। उसके बाद काफी समझाने बुझाने और काफी बात करने पे फिर से पत्नी यही कहती है कि अब मुझे 10 लाख रुपए दोबारा चाहिए, तभी मैं डाइवोर्स दूंगी। तो बातचीत करके फिर समझा बुझा के बात जहां 5 लाख रुपए देने की हुई थी, अब पति को फिर दोबारा 8 लाख रुपए देने पड़ती हैं। तो 5 लाख पहले और सेकंड मोशन पे 8 लाख रुपए देके यानी 3 लाख एक्स्ट्रा फिर से देने पड़ते हैं। तब जाके पत्नी कहती है कि मुझे अब डाइवोर्स देना है और इनके साथ नहीं रहना चाहती हूं। तो यहाँ पे पति को 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तब जाके डाइवोर्स हो पाता है। और यह एक सच्ची घटना है, हमारे एक व्यूअर के साथ हो चुका है। उन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको ऐसा कदम नहीं उठाना है, सोच समझ के कदम उठाना है, आपको जांच परख के ही पैसा देना है। अब ऐसा ना हो कि कहीं आपके साथ ऐसा हो जाए। तो इस वजह से सोच समझ के और फूक फूक के कदम रखना है। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही लाखों का नुकसान करा सकती है, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जो सिर्फ धोखा देने के लिए लालच बस ही केस लगा दे रही हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसे प्राप्त करना ही रह रहा है। तो आशा कर रहा हूं जो चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा था, आप समझ चुके होंगे। और जब भी म्यूचुअल कंसेंट आपका डाइवोर्स होगा और लेन देन की बात होगी तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और यदि आप ये समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपको पैसे देने हैं, क्या करना है, तो इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप में जो मेरा नंबर है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको एग्रीमेंट करना है, किस प्रकार से म्यूचुअल कंसेंट में आपको लेन देन करके डाइवोर्स करना है कि आप बच सकें, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। और यदि आप किसी अन्य कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उस पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। आशा कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।